ये कहानी रामपुर गांव की है, जहां महेश नाम का एक गरीब मेहनती किसान अपनी पत्नी आकता और बेटे आदि के साथ रहता था। महेश के पास एक छोटी सी जमीन थी जिसे वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हालांकि अब वो जमीन इतनी अच्छी नहीं रही थी। फसल की पैदावार लगातार घट रही थी, जिससे महेश परेशान होकर नदी के किनारे बैठकर सोचता है। अब इस जमीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कुछ नया करना होगा। आकता से बात करता हो। महेश घर पहुंचा और आकता से कहता है, जमीन अब इतनी पैदावार नहीं दे रही। मैं सोच रहा हूं कुछ समय के लिए इसे खाली छोड़ दो और दूसरा कोई काम कर लो। अब एक दफा जमींदार काका से मिले। वो बहुत नेक दिल है, शायद मदद कर दे। सुबह महेश जमींदार के घर पहुंचा। जमींदार ने सारी बात सुनकर कहा, बेटा, मेरे पास गांव के बाहर एक खेत है। तुम वहां खेती करो। इससे मेरी जमीन की देखभाल भी हो जाएगी और तुम्हें भी काम मिल जाएगा। महेश ने जमींदार को शुक्रिया कहा और वहां से चला गया। अगले दिन खेत पर काम करने निकल पड़ा। काम शुरू किए कुछ देर ही हुई थी कि अचानक एक जहरीले सांप महेश को डस लेता है। महेश वहीं बेहोश हो गया क्योंकि खेत गांव से दूर था। किसी को इसकी खबर नहीं मिली। उधर रात हो गई और आकता अपने पति का इंतजार करती रही। अगली सुबह जब महेश नहीं लौटा तो वो भागती हुई जमींदार के पास पहुंची और इसे सब कुछ बताया। तब जमींदार ने अपने नौकर को महेश को देखने भेजा तो इसने देखा कि महेश बेहोश पड़ा है। शरीर नीला पड़ चुका था। इसने जल्दी से महेश को हॉस्पिटल पहुंचाया और वहां डॉक्टर ने इसका इलाज किया। जहर बहुत देर तक शरीर में रहा है। मैंने सारा जहर निकाल तो दिया है, लेकिन ये कोमे में चले गए हैं। कब होश आएगा ये कहना मुश्किल है। महेश को घर लाया गया। आकता की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। बेटी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये मेरे ही खेत में इसके साथ ऐसा हो गया। बेटी, तुम चिंता मत करो। मैं हर महीने तुम्हारे खर्चे और बच्चों के लिए पैसे भेजता रहूंगा। आपका बहुत शुक्रिया। आपने मेरा बहुत साथ दिया है, लेकिन अब मुझे खुद कुछ करना होगा और मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मैं इसी खेत पर काम करना चाहती जिस पर मेरे पति काम कर रहे थे। मैं अपने बेटे और घर की जिम्मेदारी अब खुद उठाना चाहती हूँ। बेटी, अगर तुम खेत पर जाओगी तो महेश का ख्याल कैसे रखोगा? मेरे पास गांव के अंदर भी एक खेत है। छोटा है लेकिन तुम्हारे घर के पास है। तुम वहां काम करो। आकता ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई। अगले दिन से ही खेत में काम शुरू कर दिया। आकता सुबह खेत में मेहनत करती और दोपहर को गांव के कुछ घरों में काम करने जाती। और एक दिन आकता ने आदि से कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी चाहते हैं कि तुम एक बहुत बड़े अफसर बनो। तुम्हें पढ़ाऊंगी, चाहे जितनी मेहनत की ना करनी पड़े। माँ, मैं दिन रात मेहनत करूंगा और पिताजी का सपना सच करूंगा। आकता की मेहनत रंग लाने लगी। खेत की फसल अच्छी हुई। घर की हालत सुधरने लगे। इसी बीच महेश की हालत में भी सुधार आने लगा। एक दिन अचानक महेश को होश आ गया। आकता की आंखें खुशी से भर आई। अरे महेश, आपको होश आ गया। आकता, मुझे मुआफ कर दो। मैं तुम्हें और आदि को बहुत परेशान कर गया हूं ना। मैं अब ठीक हो गया हूं तो अब मैं भी तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर चिल्लाऊंगा। महेश, अब सब ठीक हो जाएगा। हमने मिलकर ये मुश्किल भी पार कर ली। आदि की पढ़ाई जारी रही। आकता और महेश ने मिलकर खेती संभाली और धीरे धीरे परिवार खुशहाली की ओर बढ़ने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयाँ चाहे जितनी भी बड़ी हों, अगर हिम्मत, मेहनत और परिवार का साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।